इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CHSL 2024 टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है। 2 जुलाई की शिफ्ट नंबर 1 डिस्कस होने वाली है। ये सेट नंबर ओवरऑल 5 है। ये जो शिफ्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, मतलब जो ये सीरीज चल रही है, ये CGL 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है कि SSC में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल है। बोल रहा है कि 12 आदमी हैं, 9 घंटे पर डे काम कर रहे हैं और किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। तो आगे क्या बोला गया है कि कितने दिन लगेंगे अगर 8 आदमी काम कर रहे हैं और 12 घंटे पर डे कर रहे हैं। सॉल्व करना है बस इसे। देखो 8 तिया 24, 12 से 12 कैंसिल, यानी कितने दिन लग जाएंगे? 27 डेज। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 1 रुपये में हमें क्या मिल रहा है? 1.5 लीटर की दर से 60 लीटर दूध है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपने पास 3/2 लीटर हमें मिल रहा है 1 रुपये में। अगर मैं आपसे पूछूं 1 लीटर कितने में मिलेगा, तो आप बोलोगे कि 2/3 रुपये में मिल रहा है। इसमें हम पूछ रहे हैं कि कितना पानी मिला है, जिससे कि जो मिक्सचर है उसका मूल्य क्या हो जाए? 1 रुपये में यहाँ पे क्या कितना मिल रहा है? 8 एकम 8 और 7 15/8 लीटर, यानी मिक्सचर का अगर यहाँ पे हम 1 लीटर की बात करें तो यह आ जाएगा 8/15 रुपये में, ठीक है। तो इसमें अपन एलिगेशन लगा देते हैं। एक है अपने पास मिल्क है, एक वाटर है। देखो मिल्क का जो प्राइस है 1 लीटर का वो 2/3 है। हम मान लेते हैं कि वाटर का 0 है, 0 ही मान के करते हैं वाटर को हम। और मिक्सचर का कितना बन रहा है? 8/15। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो माइनस करेंगे तो 8/15 आ जाएगा। इधर कितना आएगा? 2/3 माइनस का 8/15। इसको 15 बना लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ तो 15 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 10 माइनस के 8 यानी 2/15। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/15, ठीक है। अगर इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में बदलोगे तो ये रेशियो आ जाएगा 4:1। अब 4 क्या है? मिल्क। और मिल्क कितना था इनिशियल में? 4 की वैल्यू थी 60 लीटर, यानी कितना गुना है? 15। हमने वाटर कितना मिला है? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 लीटर, क्योंकि 15 गुना था ना। तो 15 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। देखो नेक्स्ट सवाल ये अपने पास DI का है, क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन डाटा थोड़ा काफी ब्लर है और इसमें परसेंटेज पूछा है रीदा का PCM में, तो आप निकाल लेना, ठीक है। ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन है नहीं। यहाँ पे हमें बोला गया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 140 मैक्सिमम मार्क्स हैं और इंग्लिश और बायोलॉजी में 180 हैं। उनमें से ये मार्क्स दे रखे हैं, तो परसेंटेज इजीली निकाल लोगे, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमसे बोला गया कि बैंक क्या करता है? K रुपये पर R⁴1/2 रेट से n स्क्वायर ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट लगा रहा है, जबकि एक दूसरी बैंक है L रुपये पर R⁴3/2 के रेट से n3 ईयर के लिए सेम इंटरेस्ट लगाता है। यानी दोनों केस में ऐसा ही सेम है, ऐसा ही सेम है तो ऐसा ही सेम कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100। पहले केस में देखते हैं K रुपये है, P हो गया, प्रिंसिपल क्या हो गया? K, रेट क्या है? R⁴1/2, टाइम कितना है? n स्क्वायर। तो PRT/100, 100 को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि रेशियो ही तो निकालना है हमें, इसका रेशियो निकालना है। इधर लिख देता हूँ डिवाइड में। ये दूसरे केस में L रुपये है और n3 अपने पास क्या है? टाइम है, और रेट है R⁴3/2। सवाल में बोला है ये इक्वल है, मतलब क्या है? 1:1 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा इसको, तो देखो यहाँ पे n2 है और यहाँ पे n3 है। हमें एक तो रेशियो किसका चाहिए? K और L का चाहिए ना। तो देखो ये n2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा n3, और ये R⁴ है और इधर R⁴1.5 है, तो नीचे R⁴1 बन जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी ये हो जाएगा nr/, ये तो कैंसिल ही हो गया, यही आ गया। और इधर क्या है? 1 nr/1 आ जाएगा, या Rn/1 बोल लो, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। बोला गया है कि 180 रुपये के 1 दर्जन दस्तानों की जोड़ियाँ 10% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। 180 रुपये में हमें क्या मिल रहा है? 10% डिस्काउंट पर कुछ दस्ताने मिल रहे हैं। 1 डजन मतलब 12 यूनिट। 12 यूनिट हमें कितने के मिल रहे हैं? 180 रुपये के, लेकिन 10% डिस्काउंट पे भी मिल रहे हैं, यानी इसके 9/10 में ही मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 18 गुणा 9 रुपये में हमें मिल रहे हैं। हमसे पूछ रहा है कि 54 रुपये में कितने मिल जाएंगे उसको। तो यहाँ पे अमाउंट 54 रुपये में देख लेते हैं कितना मिल जाएंगे। तो 12, यहाँ पे जब पेयर की बात हो रही है, 12 यूनिट मान लो, या इसको 12 पेयर्स हैं, ठीक है, जोड़ी है, दस्ताने होते हैं 2। तो 12, यहाँ पे ये 18 गुणा 9 का डिवाइड हो जाएगा, और हमें वैल्यू तो 54 की चाहिए ना, 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सॉल्व कर लो इसको। 6 दूनी 12, सॉरी 6 3 18 और 6 दूनी 12 और 9 6 की 54। 6 गुणा 2 12, 12/3 यानी कितना आ जाएगा? 4 यूनिट, 4 पेयर आ जाएंगे अपने पास।
नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एक बोट है जो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है 4 घंटे में। डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है एक्स प्लस वाई। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 60 किलोमीटर जा रही है 4 घंटे में, यानी मैं कह सकता हूँ एक्स प्लस वाई 15 आ गया। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 13 किलोमीटर पर आवर, यानी एक्स की वैल्यू 13 है। अगर एक्स की वैल्यू 13 है तो वाई कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। पूछ रहा है कि 30 किलोमीटर अगर इसको अप स्ट्रीम में जाना है तो कितना टाइम लगेगा? अप स्ट्रीम मतलब स्पीड क्या हो जाएगी? एक्स माइनस वाई, यानी 13 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 11। 11 दूनी 22, फिर कितना बचेगा? 8। तो 2 सही, 8/11, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है इफ द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है? अर्धगोला आपका, ठीक है। उसका डायमीटर 21 है। अगर डायमीटर 21 है तो मैं कह सकता हूँ रेडियस 21/2 हो जाएगी। इसका कर्ड सरफेस एरिया बताना है, तो डायमीटर अपना पास हेमिस्फीयर या का जो कर्ड सरफेस एरिया होता है टोटल 4πr² होता है। आधे का हो जाएगा 2πr²। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², यानी 21/2 इंटू 21/2 क्या आ जाएगा? 2πr²। अब इसको सॉल्व करना है, बस थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो 7 से ये 3 टाइम चले जाएगा, इस 2 से ये 2 चले जाएगा, इस 2 से ये 11 टाइम चले जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 11 × 33 इंटू 21। 33 से कम 33, 3 असील, 33 दूनी 66 और 3 69, 693, यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एक पिता है और एक क्या है? पुत्र है। तो बोला गया है कि जो पिता की एज है उसके पुत्र की आयु का 7/4 है। फादर और सन का जो एज का रेशियो है वो क्या है? 7/4 है। बोल रहा है कि उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये जो रेशियो है इसके साथ इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1372 है, लेकिन इसके साथ फिर हमें वेरिएबल मानना पड़ेगा कुछ एक्स, तो इनका मल्टीप्लाई दे रखा है, यानी 7 × 4 × x²। सवाल में ये बोला है कितना है? 1372 है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे x निकालना होगा, तो 7 से काट लेते हैं। 7 × 7, 6 बचेंगे, 67 हो जाएंगे। 7 × 9 63, 4 बचेंगे, 42, 7 6 की 42, और 4 से काटेंगे तो 4 × 4 = 16, बचे 3, 36, 4 9 36, यानी x की वैल्यू 7 आ गई। x की वैल्यू 7 आ गई तो मैं कह सकता हूँ फादर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? 49, और इसकी कितनी हो जाएगी? 28। बोला है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 8 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? 49 और 8 57 आफ्टर 8 ईयर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 28 और 8 36। 3 से काटोगे 19 टाइम, और 3 से काटोगे तो 12 टाइम, यानी 19:12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल अपन को गिवन है, पूछा क्या है कि देयर वाज ए कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ विच टाइप ड्यूरिंग द पीरियड 2018 से 20। कंटिन्यूअस डिक्रीज हुआ है, 2018 से 20 के पीरियड की बात हो रही है, सिर्फ इतने पे हमें फोकस करना है और कंटिन्यूअस डिक्रीज देखना है। मैं ए में देखता हूँ 39 से 25 डिक्रीज हुआ है, फिर 25 से 18 डिक्रीज हुआ है, यानी ए तो आ जाएगा। बी की बात कर रहा हूँ तो 14 से 12 हुआ है, 12 से 8 हुआ है, यहाँ भी कंटिन्यूअस डिक्रीज होता जा रहा है, ये भी आ जाएगा। 19 से 25 बढ़ गया, जबकि हमें तो देखना था डिक्रीज, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 21 से 19 हुआ, लेकिन फिर 19 से यहाँ पे 20 हो गया, कंटिन्यूअस डिक्रीज चाहिए था, जबकि यहाँ पे बाद में इंक्रीज हो गया, यानी ये भी नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए एंड बी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, बोल रहा है कि इन विच ईयर वाज देयर मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ पर्ल्स दैट इन द प्रीवियस ईयर। कौन सी ऐसी साल है जिसमें मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है पिछले साल के कंपेयर में? देखो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो डिक्रीज हुआ है, तो इसे देखना ही नहीं है। 7.8 से यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, इसे भी नहीं देखना। यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है। मैक्सिमम किसमें हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। अब मैं देखो इसको ऑप्शन से बना लेता हूँ, ज्यादा बेटर है। अपने पास ऑप्शन कौन से हैं? एक तो 2018 है, एक 2014 है। अब 2014 तो वैसे ही नहीं हो सकता, नहीं 2014 सॉरी हो सकता है, पिछले ईयर के कंपेयर में करना है ना। एक 19 है और एक क्या है 17 है, ठीक है। इन सब में हमें देखना है कि किसमें मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 9.9 से कोई चीज़ 10.8 हो गई, रेशियो की बात करूँ तो ये कितना आएगा? 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 11 से 12 हो गया। 1/11 बढ़ा है, 1/11 का मतलब मैं कह सकता हूँ ये बढ़ा है 9.09%, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो रेशियो की बात करूँ 13 चौके 52, 13 पंचे 65, 4 से कोई चीज़ 5 हो गई, 1/4 बढ़ी है, 1/4 मतलब 25%। फिर 18 में ये रेशियो कितना आएगा? 13 5 से चले जाएगा 13 टाइम, और 5 से कितना टाइम चले जाएगा? ये 19। 13 से कोई चीज़ 19 हो गई, 6 बढ़ा है 13 पर, तो 600/13। देखो 600/13 अगर मैं करूँगा तो अप्रोक्स कितना आएगा? 13 चौके 52, फिर 8 बचेगा 80, और 13 6 78, यानी लगभग 46% इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अगर देखो 95 से ही हो रहा है, तो ये क्या रेशियो आ जाएगा? 19 पंजे 95 और 19 6 114, यानी 5:6 है।
तो 1/5 बढ़ा है, यानी 20% बढ़ा है। हमें देखना था मैक्सिमम कहाँ बढ़ा है। मैक्सिमम कहाँ पे बढ़ा है, ये वाला डाटा 46 वाला, ये बढ़ा है। ये बढ़ा है कहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे 2018 में, क्योंकि देखो 2018 में बढ़ा है ना, 6.5 से 9.5 हो गया। बढ़ा किस में है, 18 में, लेकिन कंपेयर किससे करना है, लास्ट ईयर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एक गांव की पॉपुलेशन है 5% इंक्रीज हो गई, फिर सेकंड ईयर में डिमिनिश्ड हो गई, यानी दोबारा घट गई 5%। तो बोला है कि सेकंड ईयर के अंत में पॉपुलेशन अगर इतनी है तो स्टार्टिंग में कितनी थी। देखो इसको रेशियो से बना लो, कैसे भी कर सकते हो इसको आप, चाहो तो a+b+ab अपन 100 से निकाल लो, चाहे सिंपल मान लो कि पहले गांव की पॉपुलेशन p थी, फिर क्या हुआ 5% बढ़ गई। 5% इज व्हाट, 1/20, तो कितनी हो गई होगी 21/20। फिर क्या हुआ है 5% घट गई, 5% 1/20 घट गई, तो 19/20 हो जाएगा ये अब कौन सी पॉपुलेशन आ गई, सेकेंड ईयर की सवाल में बोला है, ये है 47,880। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो 21 से काट रहा हूँ, 21 दूनी 42, 5 बचेंगे 58, 21 दूनी 42, 16 बचेगा 168, 21 × 168, यानी ये कट गया 2280 टाइम। अब 19 से काटते हैं, कटना तो चाहिए, 19 एकम 19, फिर कितना बचेंगे 3, 38, 19 2 38, यानी मैं कह सकता हूँ पहले जो गांव की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, ये है देखो 1 0 यहाँ पे है, और ये दो जीरो इधर और बढ़ जाएंगे, यानी 3 0 आएंगी, और 2 × 2 4 और 12 48, यानी 48,000 थी पहले पॉपुलेशन। बोल रहा है कि द कैपेसिटी, इसको मैं इधर नीचे यहाँ पे डाल देता हूँ, द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज दिस। कैपेसिटी यानी कैपेसिटी क्या होता है, धारिता, वॉल्यूम। वॉल्यूम है 8316। सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक यानी मतलब बेलन है, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, यानी यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ 22/7। आगे बोला है जिसके बेस की रेडियस 21 है, यानी r कितना है 21, तो 21 × 21 × हाइट h। सवाल में दे दिया 8316 है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 22 से काट रहा हूँ पहले मैं इसको, 22 तिया 66, ठीक है, क्योंकि 4 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा। कितना बचा ये 76 86, यानी 17 बचा, 171 हो जाएगा। फिर 22 × 154, 154 हो गया, फिर कितना बचा ये 17 बचा वापस 176, 22 × 176। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, और ये 7 से 3 टाइम चले जाएगा। 21 से काटूंगा तो 21 एकम 21, बचेंगे कितने यहाँ पे 16, 168, 21 × 168, और 3 से ये 6 टाइम चले जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ हाइट आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। यही सवाल में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत बढ़िया सवाल लग रहा है मुझे ये। कुछ नहीं किया, एसएससी ने क्या किया है, फॉर्मूला को चेप दिया डायरेक्ट। cos a+b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b। cos में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब cos a+b आता है ना तो बीच में माइनस आता है, ये ध्यान रखना है। तो cos a+b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो sin x sin y, ठीक है। cos a cos b माइनस sin a sin b, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, ये नहीं है। cos a cos b sin a sin b, ठीक है। cos a cos b sin a sin b, यहाँ तक ठीक चल रहा है। अब है sin x माइनस y, तो sin a माइनस b क्या होता है, sin a cos b, यानी sin x cos y, लेकिन बाहर माइनस है। sin a माइनस b क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस cos a sin b, यानी cos x sin y। और tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह z है, तो 2 tan z अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह z है, 1 माइनस tan स्क्वायर z, ठीक है। तो ये प्लस का था, ये वाला ऑप्शन तो हट गया, ये है ऑप्शन थर्ड, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा है, ये वाला इसका फॉर्मूला हो गया, ये वाला इसका हो गया, यहाँ पे माइनस साइन मैंने लगा दिया, और ये इसका फॉर्मूला हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछ लिया, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल रहा है कि पेरीमीटर फाइंड करना है एक माइनर सेक्टर का जिसकी रेडियस 4 है। एक सेक्टर है, मान लो इस तरीके से है, जो 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है, जिसकी रेडियस 4 है। इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, एक तो ये रेडियस हो जाएगी r और r2r प्लस जो टोटल जो सरकमफ्रेंस होती है 2πr होता है, लेकिन थीटा एंगल बन रहा है तो 2πr इंटू θ/360 ये हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो रेडियस है 4, तो 2 × 4 8 आ जाएगा ये, प्लस देखो 8 और प्लस में कुछ आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई को पाई रहने देते हैं, r की जगह क्या हो जाएगा 4 इंटू थीटा है 45, तो 45/360 क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36, यानी ये हो जाएगा 1/8। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 1/8, 8 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आ जाएगा आंसर 8 + 5। यानी हमें इतना पता था ना 8 प्लस में कुछ आंसर आएगा, वो एक ही ऑप्शन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि महेश की जो एनुअल सैलरी है वो इंक्रीज हो गई इतने से इतना। रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये 4 जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे और 4 जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे, 20 से चॉइस, यानी 4 पंजे 20 और 4 छः की चॉइस, 5 से कोई चीज 6 हो गई, 1 बढ़ गई 5 पर, और 1/5 कितना होता है 20%, यानी 20% इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, इसको सॉल्व करना है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं हम। बोर्ड मास में जो टर्म है ये सबको पता होगी। यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा 9, तो ये है 18 डिवाइड 9, फिर क्या है इंटू 5 इंटू 24 और बटे में 30। पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ये 18/9 तो 2 आ जाएगा, इंटू 5 इंटू 24 बटे में 30, 5 दूनी 10, 10 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 24/3 यानी 8 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, और मैंने आपको बोला ही था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सवाल पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। बोल रहा है कि दो लीनियर इक्वेशन है, इनके बीच में हमें रिलेशन बताना है। जो इक्वेशन लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब भी दो इक्वेशन देना, सिंपली आप ये रेशियो फाइंड करो, इनके x कोफिशिएंट का, इनके y कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का। बहुत ज़्यादा तगड़ा सवाल बनेगा नहीं, इसी से आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी एसएससी लेवल पे। वैसे तो बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं कोऑर्डिनेट में। यहाँ पे मैं देखूँ तो x का 1 है और यहाँ पे 4 है, यानी ये 1/4 है। y देखूँ तो इधर 2 है, इधर 8 है, यानी ये भी 1/4 आ रहा है, यानी ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, और ये 15/13 है। यानी इस पर्टिकुलर सवाल के लिए मैं बात करूँ, ये दोनों इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है। और कोई भी अपनी इक्वेशन है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके x और y कोफिशिएंट का रेशियो हमेशा इक्वल होता है, लेकिन कांस्टेंट टर्म का नहीं होता है, तो लाइन हो जाएंगे पैरेलल। इक्वेशन भी आप बना सकते हो कुछ इस तरीके से, लाइन बनेंगे दो पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को कहीं पे काटेंगे नहीं, ठीक है। एक और तरीका होता है कि इसका इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते हैं, रेखा का इंटरसेप्ट फॉर्म या जो अंतःखंड रूप है वो इस तरीके से होता है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ठीक है, लेकिन उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बोला गया है कि अपने पास दो सिमिलर ट्राइंगल है PQR और XYZ, इनके एरिया का एरिया अपन को गिवन है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका एरिया कितना है, 12.96 है, और पॉइंट हटा ही देते हैं ना, 1296 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है लास्ट में, और ये हो जाएगा 63504। इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में बदलते हैं तो किससे 16 से कट जाएगा, आई थिंक ये 16 × 128 और 16 एकम 16, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे 8 से तो ये कट रहा है, तो मैंने 16 से ट्राई कर लिया। और 16 दूनी 32, 16 3 48, 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, कितना बचेगा ये 15। फिर क्या उतारेंगे हम 5, 16 9 144, 11 बचेगा 110, और 16 6 की 96, 14 बचा 144, और 16 9 144, ये आ रहा है। ये देखो 3 से और काट सकते हो वैसे तो इसको, या 9 से ही कट जाएगा, 3 और 9 12 और 6 18 और 9 27, 9 से काट लेते हैं, 9 9 81 और 9 3 9 चौके 36, 1 16, 9 एकम 9, फिर कितने बचेंगे, एक सेकेंड, 9 चौके 36, 3 बचे, फिर वापस 36, 9 चौके 36 और 9 एकम 9, ये आ रहा है 441। यानी हम ये कह सकते हैं ये 3 अपॉन ये किसका स्क्वायर है, 3/21 का स्क्वायर है। ये एरिया का रेशियो था, यानी ये साइड का स्क्वायर का रेशियो होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ साइड्स का रेशियो निकालूँ तो आपको पता है साइड्स का रेशियो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, यानी 3/21। सवाल में बोला गया है कि QR 2.9 है। QR कौन से ट्राइंगल के अंदर था, QR था PQR वाले, यानी पहले के अंदर, यानी 3 की वैल्यू 2.9 है, तो 21 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 2.9/3 हो जाएगी, ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 21 की। 3 से ये 7 टाइम कट जाएगा, 7 नाम 63, 6 हासिल, 7 दूनी 14 और 6 20, कितना आ जाएगा 20.3, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, DI का सवाल है, थोड़ा सा मिनिमाइज करके एडजस्ट कर देता हूँ। बोले गया है कि इफ ऑल द कंपनीज हैव सेम नंबर ऑफ टोटल वर्कर। यहाँ पे डिफरेंट अपने पास कंपनी है ABCD, सबके पास क्या है सेम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। देन द कंपनी ब्रैकेट, यहाँ पे किसी कंपनी का नाम आएगा, हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर एंड द कंपनी जिसके पास लोएस्ट नंबर ऑफ अनस्किल्ड हो। अनस्किल्ड तो चाहिए हमें हाईएस्ट और स्किल्ड चाहिए हमें लोएस्ट। उन कंपनियों के नाम देख रहे हैं। अब देख लो अनस्किल्ड वाला डेटा ये ग्रे कलर को दर्शा रहा है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 35 है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है 45। यहाँ पे कौन सी कंपनी है B, यानी यहाँ पे तो B आ जाएगा।
और हमें था स्किल्ड देखना है लोवेस्ट, स्किल्ड का डाटा ये है और लोवेस्ट, इन सब में लोवेस्ट मेरे को यहाँ नज़र आ रहा है 25, तो ये सबसे लोवेस्ट हो जाएगा। ये कौन सी कंपनी है? बी, यानी दोनों जगह। एक सेकेंड, क्या था? अनस्किल्ड का वर्कर एंड कंपनी हैज द लोवेस्ट स्किल्ड वर्कर, ठीक है, तो बी हो जाएगा आंसर, से बी है ऐसी कंपनी। दोनों ऑप्शन, मतलब दोनों ऑप्शन में पूछ रहा था क्या क्या आएगा, यहाँ भी बी आएगा वहाँ भी बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एक्स वाई को काटते हुए BC के समांतर एक लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे बनाते हैं हम, इस तरीके से चीज़ें हैं कि एक ट्राइंगल हो गया ABC, ठीक है। ABC ट्राइंगल है, XY को ड्रॉ किया जाता है पैरेलल टू BC, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, थेल्स थ्योरम लग जाएगी। ये पॉइंट X और Y पे काट रही है। AB की वैल्यू अपन को गिवन है 5.4, BC की वैल्यू गिवन है 7.2 और BX 3 है, ये वाली वैल्यू 3 है। पूछ रहा है कि XY की लेंथ बता दो, यानी ये वाली लेंथ। आपको पता है थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या होती है? देखो ये लेंथ चाहिए हमें, इसमें भी दो रिजल्ट होते हैं कि जब सिर्फ ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ये सब चाहिए होता है तो, लेकिन यहाँ पे ये मिड वाली वैल्यू भी चाहिए। तो मिड वाली वैल्यू चाहिए तो क्या थ्योरम है? A का X से रेशियो अपॉन A का कंप्लीट किससे रेशियो? B से रेशियो बराबर होगा X का Y से रेशियो और B का C से रेशियो। इतने से ही काम चल जाएगा। वैसे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये ऑल्सो इक्वल होता है A का Y से रेशियो और A का कंप्लीट C से रेशियो। यानी जब ये मिड वाली साइड इंक्लूड करनी है ना, तो नीचे कंप्लीट और लेनी है बस। तो A का X हमें पता है, देखो टोटल 5.4 है, 3 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 2.4 डिवाइड बाई AB है अपने पास टोटल 5.4 इज इक्वल टू AY, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए? XY की चाहिए ना, तो यहाँ पे XY लिख देते हैं अपॉन, मतलब सिर्फ पहले दो से ही काम चल जाएगा। और BC हमें पता है 7.2 है, इसको बस सॉल्व करना है हमें। देखो 18 चौके 72, 18 तिया 54, 3 8 24, XY निकालना है 0.8 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 चौके 32, यानी कितना आ जाएगा? 3.2 यानी ऑप्शन नंबर 4। पूछ रहा है कि कितने नंबर होंगे 2000 से 2020 के बीच में जो 8 से डिविजिबल है, बिटवीन की बात कर रहा है। 2000 डिविजिबल होता है 8 से, लेकिन 2000 की हमें नहीं लेना है, तो क्या हो जाएगा? एक तो 2008 हो जाएगा, एक 2016 हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पे ये अपन को डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है। बोल रहा है कि फिगर यहाँ पे ड्रॉन है, 2 सर्कल है। ये देखो क्वेश्चन क्या है, डायग्राम से आप समझ सकते हो, 2 सर्कल है और ये एक अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींची गई है, ये DCT। तो हमसे बोला गया है कि 2 सर्कल है जिनकी रेडियस 49 है और 16 है। हमसे लेंथ फाइंड करनी है BC की। BC क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जब 2 सर्कल टच करते हैं तो आपको पता है इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2√R1 R2। R1 कितना है अपने पास? एक है 49 और एक है 16, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक 7 हो जाएगा और एक हो जाएगा 4, 7 चौके 28, 28 दूनी 56, 56 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी थी, इसलिए मैंने इसको लास्ट में एक अलग स्लाइड में डाल दिया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया है कि 250 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें से 40% पुरुष हैं और 60% महिलाएं हैं। अब समूह में क्या हो रहा है? 30 महिलाएं और आ गई, तो पूछ रहा है कि महिलाओं का परसेंटेज कितना होगा। देखो पहले वुमेन कितनी थी? 250 का 60% थी। 60% होता है 3/5, 5 5 25, यानी पहले 150 थी। 150 तो पहले थी, प्लस अभी कितनी और आ गई है? 30 और आ गई है, यानी अभी 180 हो गई। हमसे पूछ रहा है परसेंटेज कितना होगा। 180 वोमेन है, टोटल कितने हो जाएंगे? 250 लोग पहले थे, 30 वोमेन और आ गई, तो अभी ओवरऑल भी तो नंबर बढ़ जाएगा, अभी 280 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लो। 2 से जाएगा 9 टाइम, ये 4 से, चलो इसको काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं ना, 7 टाइम, और 4 से 25 टाइम, और 25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 220 हासिल, 25 एकम 25 और 20 45, 450/7, 7 6 की 42, फिर 3 बचेगा 30, 7 चौके 28 और 2/7 हो जाएगा, तो 14.28 होता है, डबल 28.56, या अप्रोक्सीमेटली 0.29 आ जाएगा, 64 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे बोला गया है कि एक मर्चेंट क्या करता है, 2 रेफ्रिजरेटर को सॉल्व करता है 10,000 ईच पर, और एक पे वो 20% का लॉस होता है, एक पर 20% का गेन होता है। ओवरऑल उसको क्या हुआ है? लॉस ही होगा। लॉस कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो 10,000 है इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। एक तो बोल रहा है कि 20% का लॉस हो रहा है। 20% होता क्या है? 1/5,
यानी 5 पे 1 का लॉस, यानी सीपी अगर 5 था तो 1 का लॉस हुआ है यानी 4 होगा। बस यही रेशियो लिखने में लोग गलती कर सकते हैं, वरना तो इसमें नहीं करेंगे। दूसरे केस में क्या है, देखो यहाँ पे सेम प्राइस में बेच रहा था यानी एसपी है वो दोनों का इक्वल होगा, यहीं से सवाल बनेगा। दूसरे केस में बोल रहा है कि वो 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है यानी 5 से 6 में बेच रहा है। बोला था कि एसपी सेम है तो एसपी को सेम बना दो, 4 और 6 को 12 बना सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। ओवरऑल पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे 5 का सामान को मैं 4 में बेच रहा था, 1 का लॉस था और 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया। 5 के सामान को 6 में बेच रहा था, 1 का प्रॉफिट हो रहा था और 2 पर ये। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ -3 + 2, 1 यूनिट का लॉस है। परसेंटेज में निकालेंगे तो 1 का लॉस है कितने पर, टोटल सीपी। टोटल सीपी अब कितना आ जाएगा, 3 और 5 15 प्लस यहाँ पे 5 और 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, तो ये आ जाएगा 1/25। 1/25 कितना होता है, 4%, ये हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी बना सकते थे x²/100 तो 400/100, लेकिन वो सीपी के केस में लगता है। और लास्ट सवाल था अपना ये क्वेश्चन नंबर 23। इसको मैंने दूसरे यहाँ पे ले लिया था क्योंकि वापस जगह की कमी थी, अब अच्छे से समझा पाऊंगा यहाँ पे, इसलिए मैंने अलग से ले लिया। बोल रहा है कि ओ केंद्र है और चाप पी क्यू आर है, ऊपर 240 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक सर्कल है, ठीक है, जिस पर बोल रहा है कि एक आर्क है पी क्यू आर, सेंटर ऊपर 240 डिग्री का एंगल बनाता है। 240 डिग्री का एंगल बनाना है तो ऑब्ट्यूज से भी बड़ा आएगा, कुछ ऐसे लेना पड़ेगा। यहाँ पे P मान लेते हैं और यहाँ पे हम Q ले लेते हैं इस पॉइंट पर, और यहाँ पे हम R ले लेते हैं। ये जो एंगल है सवाल में ये 240 डिग्री गिवन है। ठीक है, आगे बोला गया है PQ को एक्सटेंड किया जाता है A तक। एक्सटेंड कर देते हैं, हमारा क्या जा रहा है, PQ को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये Q है, A पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया। बोला गया है कि एंगल AQR बता दो। A ये रहा, Q यहाँ पे है, इसको R से मिला देते हैं। यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करने को कहा गया है। ये वाला एंगल मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, अगर मुझे ये एंगल ज्ञात हो जाए तो मैं ये वाला एंगल 180 डिग्री में से माइनस कर सकता हूँ क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ इस तरीके से। आपको पता है, क्या पता है आपको, ये क्या है, रेडियस तो है, यानी ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएगी इसके और ये वाली लेंथ हो जाएगी इसके इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ इसके सामने का अगर ये एंगल थीटा होगा तो इसके सामने का ये एंगल भी थीटा होगा। अगर सिर्फ इतने की बात की जाए तो ये 180 डिग्री -2 थीटा होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको फाई मान लूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको अगर मैंने फाई मान लिया तो आपको पता है ये वाला एंगल भी फाई होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल 180 डिग्री -2 फाई होगा। सवाल में देखो 240 गिवन है इन दोनों की वैल्यू, यानी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 180 डिग्री और 180 डिग्री कितना हो जाएगा, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, 180 डिग्री -2 थीटा और 180 डिग्री प्लस, और ये भी माइनस में, ये 2 फाई, इन दोनों का जो सम है सवाल में 240 डिग्री गिवन है। यहाँ से देखूंगा तो 360 और 240 को इधर माइनस करूंगा तो 120 डिग्री आ जाएगा, और 2 थीटा और 2 फाई है, 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा थीटा प्लस फाई। थीटा प्लस फाई की वैल्यू मेरे पास कितनी मिल गई, मुझे 60 मिल गई। तो यहाँ पे देखो अब अपना थीटा प्लस फाई हम फाइंड कर चुके हैं, तो अब इजीली हो जाएगा सवाल। एक सेकेंड, थीटा प्लस फाई अपने पास 60 आ गया। देखो ये वाला एंगल ये कितना है, थीटा प्लस फाई, यानी ये 60 डिग्री है, और आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मुझे ये एंगल निकालना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री -60, तो कितना आ जाएगा ये 120 डिग्री। सवाल में हमसे यही पूछा था कि एंगल AQR बताना है, यानी ये वाला एंगल बताना था, तो 120 डिग्री सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो सेशंस को शेयर करो, ठीक है, जिससे ज़्यादा जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप जितने भी वीडियोस हैं उन सबको ख़त्म कर लो और सेशंस को शेयर कर दो। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी।